का मेजर में स्वागत है। तो आ चुका हूँ मैं लेके क्लास 5 का हिंदी एनुअल एग्ज़ाम 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अगर आपने व्याकरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना, चैनल पर अपलोडेड है। व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है ना, फ़ोटो के बारे में बताना, ठीक है, पत्र लेखन, लिंग बदलो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जाके देख लेना क्लास चौथी और पाँचवीं। व्याकरण वाला वीडियो क्लास चौथी के लिए भी और क्लास पाँचवीं के लिए, बट जो ये वाला है ये वाला स्पेशली फॉर क्लास 5 के लिए है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 3 से, नन्ना फनकार, ठीक है। तो आप लोगों को इस वाले चैप्टर से ही जो क्वेश्चन बनते हैं वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इन सभी को क्वेश्चनों को याद कर लेना है। अगर आपको पूरा स्टोरी याद है तब तो आप आराम से अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। अगर आपने ये वाला वीडियो भी देख लिया तो आप तब पर भी अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका जो उत्तर होने वाला बहुत ही सिंपल और स्पष्ट होने वाला है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उनके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इसलिए अकबर बादशाह को उनका दखलंदाजी, बीच में बोलना, बीच में टोकना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अगला जो होने वाला है यहाँ पे देख लीजिए, नीचे लिखे शब्द में अंतर क्या है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुसफुसाना, हड़बड़ाना, भुनभुनाना, इनका मतलब क्या है? तो इनका मतलब बिल्कुल ही सिंपल से आपको मैं बताने वाला हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे फुसफुसाना होता है धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना, उससे फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया, ठीक है ना। मतलब कि देखो, इसका जो अर्थ यहाँ पे है धीरे धीरे बोलना या फिर कोई बात कहना, ठीक है। अब इसका जो है उदाहरण, उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया, ठीक है, ये उसका उदाहरण हो गया। अगला है ये वाला वर्ड, गुस्से या क्रोध में कुछ न कुछ बोलना, ठीक। जब आपको गुस्सा आता है या फिर क्रोध आता है तो आप अंदर कुछ बोलते हो, फिर मुंह से भी कुछ न कुछ बात निकल जाता है, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगे, ठीक है, ओके। अगला वर्ड है भुनभुनाना। इसका मतलब है धीरे धीरे जली कटी सुनाना, स्पष्ट बोलो भुनभुनाओ नहीं। इसका उदाहरण है स्पष्ट बोलो भुनभुनाओ नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, लगता है केशव बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर खड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर जो है मतलब, यहाँ पर जो आदमी है इसका मतलब क्या है केशव के हिसाब से? यहाँ पर आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ संज्ञा है, ठीक है, इसका क्रिया है और इसका वाक्य प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, स्टॉप करके संज्ञा, क्रिया और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया गया है, स्टॉप करके पढ़ लेना। अगला चैप्टर है जहाँ चाह वहाँ राह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं इसका, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारे कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? तो पहले हम लोग का जो प्रश्न उठेगा कि वह अपने कपड़े कैसे पहनती होगी, ठीक है ना, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कोई खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे, ठीक है। तो जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं। एग्जाम्पल के लिए टाँका, ठीक है ना, बुटियाँ, ठीक है, कसीदाकारी, फरवा टाँके, कांथा, बेल बूटे, ठीक है, चिकनकारी और जंजीर, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। अगला जो चैप्टर होने वाला है डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो इस पर भी थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। तो देख लीजिए, कंवर सिंह कौन है, उनके एक बेटे की मौत कैसे हुई, यही आपको बताना है। कंवर सिंह कौन है पहले ये, और फिर उनके एक बेटे की मौत कैसे हुई, एक ये है। तो इसका आंसर जो होने वाला है यहाँ पे है, कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी है। उसकी उम्र 45 साल है। उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उसका एक और बेटा था जो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। उस बच्चे की, उसके बेटे की मौत कैसे हुई? एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए वह गिर गया खाई में, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों और कब मिली, ठीक है ना। जो उपाधि होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पे, अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए भारत सरकार ने उसे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम उसे 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र था, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन बनता है, कुंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं। तो उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने कुंवर सिंह को गांव-गांव जाना होता है। ठीक है, तो उनको चिट्ठियाँ पहुंचाने के लिए, पार्सल का, बिल का, फूलों, ठीक है, पार्सल पहुंचाना, बिल पहुंचाना, और जो बूढ़े लोगों की पेंशन होती है उनको पहुंचाने के लिए, छोड़ने के लिए, ठीक है ना, पोस्ट करने के लिए इनका उपयोग होता था। ठीक है, अगला जो चैप्टर होने वाला है, वेद, इनके क्या अधीन थे। इस वाले चैप्टर से आई थिंक बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे, बट आप देख लो। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह किताब सदियों पहले छपी होगी, यानी कि बहुत पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम कागज़ पर छपी किताबें से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। इसका जो आंसर होने वाला है, कागज़ से पहले की छपाई पत्तों पर, ताम्रपत्रों पर, ठीक है, लकड़ियों पर हुआ करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पत्तों पर होता था पहले। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करें कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। अभी कुछ वस्तुओं का नाम है, देख लीजिए, आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। ठीक है, तो इनका जो था वस्तुओं के नाम ये रहे। 20 साल पहले की कीमत थी आलू का 75 पैसे, पैसे की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। लड्डू का कीमत था 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलो 10-20 रुपये का आपको मिल जाता था। और जो चीनी था 3-4 रुपये किलो, और जो दाल था 4-5 रुपये किलो, जो चावल था 5-10 रुपये किलो, जो दूध था 4-5 रुपये प्रति लीटर। बताओ कितना कम रेट था 20 साल पहले। अब का रेट देखो, जो आलू है 10 रुपये किलो है, लड्डू जो है आप लोगों का वो 150 से 200 रुपये किलो है, और जो शक्कर है वो 30-32 रुपये किलो है। ठीक है ना। जो दाल है 60-80 रुपये किलो है, चावल 25 से 60 रुपये के बीच में आता है, और जो दूध है वो 32 से 38 रुपये, बल्कि 38 भी नहीं है, हाँ अब ये 38 भी नहीं रहा, अब ये 60 रुपये होने वाला है। ठीक है ना, 60 रुपये प्रति लीटर होने वाला है दूध अब। अगला चैप्टर यहाँ पे हमारे पास है, एक माँ की बेबसी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। इसका जो आंसर होता है, चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। ठीक है ना। उत्तर, डर के रूप में। ठीक है, तो ये MCQ टाइप में होने वाला है। डर के रूप में उनकी अंदर की छटपटाहट दिखती थी। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छाँट कर लिखो। देखने से संबंधित अदृश्य, देखने में, इशारे में, निहारती, आँखों में, और झलकती। ठीक है, अब चैप्टर है, एक दिन की बादशाहत। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, पहनने की चीज़ें, कुर्ता पजामा, खाने पीने की चीज़ें, रोटी, दलिया, सब्जियाँ, ठीक है ना, अनानास, करने के काम, कपड़े साफ़ करना, जूते पॉलिश करना, खेल, कबड्डी, पतंगबाजी, सब बेकार लगती है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, बादशाहत क्या होती है, इसका अर्थ बताओ और इसके बारे में बात करो। ठीक है ना। बादशाहत शब्द बादशाह से बना है, इसका अर्थ है बादशाह द्वारा अपने राज्य पर अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत करना या फिर हुकूमत चलाना। ठीक है। अब्बा ने क्या सोचकर कहानी की बात मान ली। अगर आप एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ोगे तो इसमें एक स्टोरी अपने अब्बा को वो लोग सुनाते हैं। ठीक है ना, वो लोग सुनाते हैं अपने अब्बा को। ठीक है, और जो अब्बा का मतलब होता है पापा होता है, यानी कि फादर। ठीक है ना। इसका जो उत्तर होने वाला है, उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखे बच्चे कैसे क्या करते हैं। ठीक है ना। अगला जो चैप्टर होने वाला है, चावल की रोटियां। ठीक है, इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नीनी, मीमी, तिनसु और उबातुन गौण पात्र हैं। ठीक है ना। ओके, स्वयं करें। एक बार मेरा एक बस्ता मुझे फुटबॉल मांगने आया था। ठीक है, तो इससे आप एक ना स्टोरी के टाइप में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला चैप्टर होने वाला ये वाला, और जो ये वाला जो चैप्टर था, चावल की रोटियां, बहुत ईजी चैप्टर। इसमें एक कहानी होता है, नाटक होता है, एक तरह से कह सकते हो। कहानी नहीं, ये एक नाटक है। ठीक है ना। तो इस वाले नाटक में बच्चे मिलकर चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तो बहुत 50-60 घंटे हैं, तो पेपर के लिए आराम से पढ़ लो। अगला चैप्टर है, गुरु और चेला। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। जी हाँ, बहुत पुराना सिक्का था। टका बोलते थे उसे, टका, 1 टका, 2 टका। ठीक है ना। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। अगर 1 रुपये किलो सभी चीज़ मिलने लगे, सभी चीज़ 1 रुपये किलो, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। उत्तर इसका है, फ़ायदा, गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो फ़ायदा है। अब देखिए नुकसान ये है, बाजार मंदा पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था
देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिएगा, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखे। तो जो अंधेर नगरी था उसके बारे में बहुत सारे वाक्य लिखे हैं। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। ठीक है, उत्तर सड़कें, अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थी। बाजार के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, अंधेर नगरी के बाजार में सब चीज़ें टके सेर बिकती थी। राजा का राजकाज, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। ठीक है, नीचे लिखे वाक्य को पढ़ें। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं, यह भी बताओ। तो इसका जो उत्तर है, यहाँ पे ना बहुत पहले के वर्ड्स हैं। अब आज के ज़माने में इसको क्षण को क्षण लिखते हैं। अब जो यहाँ पे वर्ड है, भग, भग को भाग लिखते हैं। घनी को प्रिय लिखते हैं। वीरानी को पराई लिखते हैं। ठीक है, मुहूर्त को लिखते हैं मुहूर्त। ठीक, अगला जो चैप्टर है ये वाला है, भीषण घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। उत्तर इसका ये, घायल तीतर को देखकर भीषण का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। ठीक, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। तो इसमें उसको बहुत सारी परेशानियां हुई, जैसे कि उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचाने के लिए उसे कैंटीले तारों की बाड़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई, जिसके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा, तो तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने तक छोड़ देते, क्यों। घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सके, यानी कि उसको हम अच्छे से जी सके। अगला जो चैप्टर है, चुनौती हिमालय की, जो कि लास्ट चैप्टर है। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। जवाहरलाल इसमें मेन पात्र है इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो उसको अमरनाथ तक करना था सफ़र, बट वो अधूरा छोड़ दिया, यानी कि बीच में छोड़ दिया, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी नहीं था उनके पास, इसलिए उन्हें आधे रास्ते में छोड़ना पड़ा। लाल, किशन और कूली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, जवाहरलाल, किशन और कूली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण से वे पहाड़ से गिर न जाए, रस्सी के सहारे लटककर अपनी जान बचा सके। एक बार जवाहरलाल के साथ ऐसी घटना घट चुकी थी। रस्सी से बंधे होने के कारण किशन और कूली ने उन्हें खाई में से सुरक्षित ऊपर खींच लिया। ठीक है, तो ऐसा एक बार हो चुका था जवाहरलाल जी के साथ। ठीक है, तो इसलिए उनके जो भी किशन थे और कूली थे, उनके रस्सी बंधे हुए थे सभी के। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया सभी चैप्टर के। आपका जितना भी सिलेबस से चैप्टर था उन सभी का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप मुझे चाहो तो सुपर थैंक्स कर लो। मैं जितना हेल्प करता हूँ आपको किसी और चैनल पे हेल्प इतना नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ सुपर थैंक्स करो। कुछ पैसे हो सके तो पैसे से हेल्प करो ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ और टाइमली बना सकूँ। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।